आइए आइए, स्वागत है। सुधाकर जी मेहमानों का स्वागत करते हुए बोले। उनकी बेटी बिंदिया की शादी थी। सादे समारोह में सब कुछ चल रहा था, कोरोना वायरस गाइडलाइन के अंदर। पर थोड़ी देर में वो चिंतित हो उठे। मेहमानों का आना जारी था। सरकार द्वारा तय सीमा से अधिक मेहमान आ चुके थे और कई ऐसे भी थे जिन्हें इन्होंने नहीं बुलाया था। सुधाकर जी ने अपने बेटे विक्रांत को बुलाया। तुमने कितना कार्ड बांटा था? पिताजी, बस 70 ही। तब इतने लोग कैसे आ गए? पता करता हूँ पिताजी। मेहमान आते ही जा रहे थे। जगह और खाना सब कम पड़ रहा था और सोशल डिस्टेंसिंग तो पहले ही खत्म हो चुका था। तब तक बारात भी आ गई। दूल्हे दीपक के पिता कमलेश भीड़ देखकर नाराज हो गए। सुधाकर जी, हमने बच्चों की खुशी के लिए ये शादी तय की थी। लॉकडाउन की वजह से भीड़ नहीं होगी और सादे समारोह में सब निपट जाएगा, इसलिए तैयार हो गए थे। पर आपने ये क्या किया है? इतनी भीड़। वही तो हम भी सोच रहे हैं कमलेश जी। हमारी लिस्ट से बाहर के भी मेहमान हैं। जल्दी से हल निकालिए, समस्या आपको ही होगी, हमसे ज़्यादा। अभी दूल्हा बना दीपक अंदर आया ही था कि बाहर सायरन बजाती पुलिस की गाड़ी रुकी। इंस्पेक्टर अभिषेक पांडे अपने दल बल के साथ अंदर आए और आते ही दूल्हा दुल्हन के पिता यानी सुधाकर और कमलेश जी से पूछताछ करने लगे। विक्रांत का दिमाग घूम गया। वो दीपक के पास पहुंचा। कुछ गड़बड़ लग रही है दीपक, इतने अधिक मेहमानों का आना और फिर पुलिस भी आ गई। देखो विक्रांत, मैं दूल्हा बना बैठा हूँ, इसलिए खुद कुछ नहीं कर सकता। पता करो ये सब क्या हो रहा है, देखता हूँ। विक्रांत कुछ मेहमानों से बात करने लगा। आपको आने में तकलीफ़ तो नहीं हुई? नहीं, अच्छे से आ गए। कार्ड में पता तो लिखा था अच्छे से? हाँ, पर कार्ड आज मिला। आज? पर मैंने तो अपने दोस्तों को 10 दिन पहले ही दे दिया था। उन्होंने उसी दिन बांट भी दिया था। अरे कहाँ नालायक दोस्तों पर भरोसा करते हो। वो तो भला हो शर्मा जी का, जो हमें आज भी कार्ड मिल पाया। शर्मा जी? नरेंद्र शर्मा? तुम्हारे पता नहीं कुछ लगते हैं, दूर के रिश्तेदार वही। ऐसे ही विक्रांत ने 5-6 अन्य लोगों से पूछा। सबने नरेंद्र शर्मा का नाम लिया। उन सबको लेकर विक्रांत अपने पिताजी के पास पहुंचा। उस समय सुधाकर जी, कमलेश जी और इंस्पेक्टर अभिषेक पांडे एक साथ आपस में बात कर रहे थे। बात क्या कर रहे थे? इंस्पेक्टर उन दोनों पर कार्रवाई करने की बात कर रहे थे। विक्रांत सबको साथ लेकर पहुंचा और सारी बातें बताया। सुनते ही सुधाकर जी चौंके और माथा पीट लिए। क्या हुआ सुधाकर जी? कमलेश जी और इंस्पेक्टर पांडे एक साथ पूछे। सुधाकर जी दोनों को अलग ले गए और सारी बातें समझाई। हुआ यूं कि सुधाकर जी के दूर के रिश्तेदार, उनके सारू के चचेरे भाई के साले नरेंद्र शर्मा अपने भतीजे से बिंदिया का विवाह कराना चाहते थे। पर बिंदिया ने अपने भैया विक्रांत के कॉलेज के दोस्त दीपक को अपने लिए चुना तथा बिंदिया और दीपक के इस फैसले पर दोनों परिवारों ने मुहर लगा दी। बस इस बात पर शर्मा जी अंदर से नाराज हो गए। इंस्पेक्टर पांडे ने मामले को समझा और सुधाकर जी और कमलेश जी पर कार्रवाई करने से मना कर दिया। अब सबने मिलकर एक हल निकाला। अपना फैलाया रायता समेटने की जिम्मेदारी शर्मा जी पर आ गई। अब शर्मा जी उस शादी को सही से कराने के लिए दौड़ भाग कर रहे हैं और उस शादी में शामिल पुलिस दल वर वधू को शुभकामना देकर लौट चुका है। अगले दिन यह घटना अखबारों की सुर्खियां बनकर लोगों के बीच पहुंच गई। आपको यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट कर ज़रूर बताएं। नई कहानी सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक धन्यवाद।